दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो के माध्यम से मैं तिल के बारे में सविस्तार जानकारी देने चाहूँगा। देखिए दर्शकों, YouTube पर आपने बहुत सारा वीडियो का बोले तिल का वीडियो या इंटरनेट पर आप देखा होगा। वहाँ पर तिल होएगा तो ऐसा होता है, यहाँ पर तिल होएगा तो ऐसा होता है, ऐसा अनेक प्रकार में बताया गया। मैं ये नहीं बताऊंगा दर्शकों। जो देवादिदेव महादेव शिव शंकर अमरनाथ गुफा पर आदिशक्ति पार्वती देवी को जो बताया हुआ ज्ञान, वह या मेरा 12.5 बरस का तपस्या से अर्जित किया हुआ ज्ञान मिलाकर आपको बताना चाहूँगा। देखिए दर्शकों, तिल में 3 प्रकार का तिल होता है। पहला सरस्वती तिल, और दूसरा लक्ष्मी तिल, और तीसरा गौरी तिल करके ऐसा 3 प्रकार होते हैं। उसका जो तिल का नियम भी रहते हैं। सरस्वती तिल ऐसा छोटा सा होकर ऐसा प्रकार में रहते हैं, और उसके बाद जो लक्ष्मी तिल है थोड़ा सा काला होकर और थोड़ा जट्टापन में रहता है, और उसके बाद गौरी तिल है थोड़ा सा बड़ा होकर वो भी काला होकर रहता है। ऐसा 3 प्रकार का तिल रहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोले तो गौरी तिल होता है। देखिए दर्शकों, गौरी तिल केवल 2 ही व्यक्ति का शरीर में आता है। एक सांसारिक जीवन किसी का भी व्यक्ति का शरीर में गौरी तिल वो सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा, पावर, नॉलेज, ये 3 का 3 उसके पास आ जाता है। ऐसा उसका रहता। और उसके बाद दूसरे एक आध्यात्मिक क्षेत्र का व्यक्ति के पास गौरी तिल हुआ तो वो व्यक्ति महाब्रह्मज्ञानी, महातपस्वी या महान सदगुरु या महान महामेधावी बन जाता है, सर्वोच्च पद तक पहुंच जाता है। वह स्त्री हो या पुरुष हो, ये मार्ग पर अगर बाई चांस उसको गौरी तिल कहां पर भी हो, शरीर में कहां पर भी हो, ये लागू पड़ता है। गौरी तिल ये 2 को छोड़कर अन्य किसी को भी गौरी तिल एक नहीं आता। पहला बात यह है, किसका शरीर में गौरी तिल छोड़कर लक्ष्मी तिल अगर रह गया, समझो उसके पास पैसा आता है, और सरस्वती तिल उसका शरीर में रह गए तो उसका विद्या के बारे में वो तो सबसे आगे रहता है। और उसके बाद गौरी तिल आ गए तो देखिए दर्शकों, नोटेड पॉइंट, गौरी तिल किसका शरीर में कहां पर भी रहो, उसको विद्या भी रहता है, उसके पास पैसा भी रहता है, और शक्ति से महाशक्ति संपन्नशाली भी बनता है। 3 का 3 भी उसके पास रहता है। और गौरी तिल के बारे में और एक बात बताना चाहूंगा। दूसरा बातों पर, कभी तक आपको ब्रह्मचारी तपस्वी सदगुरु मिलता नहीं है जब तक सामान्य कौन सा भी नकारात्मक ना आ जावे। इसके लिए जो गौरी तिल कहां पर आए वहां पर कुंकुम लगाकर, कुंकु लगाकर लगाइए, और बचा हुआ कुंकु को कपाल पर लगाइए। देखिए दर्शकों, मैंने अभी 3 प्रकार का तिल के बारे में आपको सविस्तार जानकारी दिया। अभी मैं आपको तिल कहां कहां पर होएगा तो क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में सविस्तार जानकारी देने वाला हूं। देखिए दर्शकों, जो गौरी तिल होता है वो कहां पर भी हो, पहले बात बताया था 2 व्यक्ति को छोड़कर किसको आता नहीं, वो कहां पर भी रहने दो शरीर में, उसका प्रभाव अवश्य दिखाएगा और वो जरूर बनेगा। लेकिन उसके बाद आता है 2 तिल, लक्ष्मी तिल और सरस्वती तिल। ये केवल 3 जगह पर हुआ तो उसका प्रभाव जास्त रहते और उसका महत्व जास्त रहते, और उसका प्रभाव क्या क्या होते, कैसे होते और बताएगा। और 3 जगह कहां है वो भी मैं बताऊंगा। तो 3 जगह है। पहला, एक इंसान का चेहरे पर, या स्त्री हो या पुरुष, और उसके बाद दूसरा हथेली पर एक, और तीसरा
लिंग पर यानी गुप्तांग, ये 3 जगह को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया, उसमें ज्यादा प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति का नाक पर तिल हुआ तो वो व्यक्ति के पास अपार पैसा, धन, संपदा आता रहता है। और इसका साथ में एक गूढ़ रहस्य भी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों। किसी व्यक्ति का नाक पर तिल होता है, याद रखिए, किसी व्यक्ति का भी नाक पर तिल होता है, उसका जो धर्म पत्नी होता है उसका जंग पर अवश्य तिल होगा बोले तो होगे, ये 100% गारंटी, कभी झूठ नहीं हो सकते। पति का नाक पर और पत्नी का जंग पर अवश्य होगा, ये कभी असत्य नहीं होएगा। और उसका बाद आता है लिंग पर तिल अर्थात गुप्तांग। गुप्तांग पर अगर तिल हुआ तो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी हो, उसके पास धन ऑटोमेटिकली आ जाता है, मान सम्मान भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, सब कुछ उसको प्राप्त होता है, वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। सब कुछ जो बोलेगा वही हो जाता है, जो बोलते वो ईश्वर का वाणी का जैसे सामने वाला मान लेते, सब कुछ सत्य करके मानते। अगर यदि झूठ बोला तो भी सत्य करके मानते हैं। इतना प्रभावशाली वाणी बन जाते हैं उसका, क्योंकि ये गुप्त अंग का या गौरी तिल हो, लक्ष्मी तिल हो या सरस्वती तिल भी कौन सा भी हो, ये अगर गुप्तांग में रहेगा तो इसका इतना प्रभाव जरूर रहता है। लेकिन एक सावधान उसमें बरतना पड़ता है दर्शकों, याद रखिए, किसी का भी गुप्तांग में यानी लिंग पर, तो स्त्री हो पुरुष हो, सभी ने तुरंत ये समझ लीजिए, एक दिन नहीं तो एक दिन सब कुछ वैभव मिलेगा। लेकिन एक सावधान आप बरतने पड़ेगा, वो है आपको कानून का बंदी का सामना करना पड़ेगा बोले तो पड़ेगा, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो गारंटेड होगा बोले तो होगे होगा। अभी आपके मन में आएगा इसके लिए कुछ उपाय आएगा? हाँ जरूर आए दर्शकों। देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति का गुप्त अंग पर तिल आए तो पुरुष हो या स्त्री हो, जरूर उन्होंने तपस्वी पुरुष का सलाह लेकर ही काम करे, उसका बिना कौन सा भी काम ना करे। क्योंकि तपस्वी पुरुष से क्यों कहा मैंने? क्योंकि तपस्वी पुरुष होता है तो दिव्य दृष्टि वाला होता है और सूक्ष्म दृष्टि वाला होता है, वो अंतर्दृष्टि वाला होता है और दूरगामी और दूरदृष्टि वाला होता है। इसीलिए तो आगे 50 साल का बाद आने वालों को आगे पहचान लेकर आपको सलाह देगा। इसी कारण से उसका एडवाइस लेकर आप काम करना चाहिए। कोई वीडियो में ऐसा भी बताया था, गुप्तांग में अगर तिल हुआ तो, पुरुष का गुप्तांग में तिल हुआ तो वो काम वासना को व्यक्ति बन जाते। उसको एक औरत घर में होने के बाद भी दूसरा औरत के साथ भी उसका कुछ संबंध रहते हैं, और उससे पहला भी संबंध था होगा और बाद में भी संबंध है, ऐसा कुछ बताता रहते हैं। ये सब पूरा बोले तो बात झूठ होते हैं दर्शक, इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि इसको वैभव मिलते इतना मात्र सत्य तो काम को नहीं होता है। तो एक पत्नी के ऊपर हमेशा प्रेम करने वाला रहते, एक ही पत्नी के ऊपर प्रेम करते और दूसरा किसी का साथ ये करता नहीं। साथ साथ में ये भी एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों। पहला बात बोले तो आप वीडियो देखा, जो वीडियो जो किसी ने बनाया वो क्या महातपस्वी पुरुष था या नहीं तो बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी थे, क्या बहुत बड़ा सर्वज्ञ थे या साधु संत थे? नहीं ना। जो मैंने जो आज बता रहा हूं स्वयं महादेव ने बताया था, जो आदिशक्ति पार्वती देवी को वो ज्ञान बताता हो, जो ईश्वर से बड़ा तो ये वीडियो वाला तो नहीं ना। उसका वीडियो देखते हैं क्यों? इसका वीडियो देखने की वजह से आपका मन में शंका कुशंका आ जाएगा। इसी शंका कुशंका का वजह से आपका घर का अंदर मतभेद बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी आप पति को ऊपर शंका कुशंका लेगा और पति पत्नी को ऊपर शंका कुशंका लेगा। यहां पर क्या हो गया? संशय आ गया। संशय आने का कारण से आपका घर परिवार बिगड़ जाता है। इसमें आपका जो अच्छा जो संसार चल रहा था, इस वीडियो बनाने वाले को वीडियो देखकर आपका जीवन बर्बाद हो गया। आगे आपको
या बरकत होने वाले के डाइवर्स होने वाले आप ही जाने, ऐसे सब कुछ होता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ये ऐसे वाले का वीडियो देखते हैं क्यों? वीडियो देखने की जब याद रखिए दर्शकों, वो साधु संतों का वीडियो देखिए या तपस्वी पुरुष का वीडियो देखिए, महाब्रह्म ज्ञानी का वीडियो देखिए। उसके बाद आते हैं तीसरा बात। तीसरा बात यह है, अतेली पर हमारा अतेली पर तिल हुआ तो क्या? अतेली पर देखिए दर्शकों, अतेली पर तिल हुआ तो कहां पर? ये देखिए पूर्ण अतेली पर तिल हुआ तो क्या फायदे? तो कोई कोई ऐसा भी कहते हैं अतेली पर मुट्ठी बंद करने का अंदर से होना चाहिए, ऐसे सब पूरा बोलते। ये सब पूरा मिथ्या है, ऐसा नहीं। अतेली यहां से देखिए, यहां से इतना भाग पूरा और उसके बाद यहां से नीचे पूरा, यहां तक किधर भी 5 उंगलियां भी हो गया और यहां से पूरा, और इधर इतना जगह में यहां पर पूरा। ऐसा अगर कहां पर भी तिल वो भी अपार संपदा, धन संपदा बना सकते हैं और उसको योग्य मार्ग दिखेगा और दिखने वाला भी बहुत कुछ उसका साथ में मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, क्योंकि उसका नसीब ही ऐसा बना हुआ रहता है तिल की वजह से। इसकी वजह से वो बहुत अच्छा महा धन संपदा में बड़ा होने वाला व्यक्ति बन जाता है। अभी देखिए दर्शकों, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला बात, कोई तिल ऐसा जगह पर होएगा तो ऐसा होएगा और ऐसा जगह पर होएगा तो ऐसा होएगा, और जो आपका पति का चरित्र खराब हो जाएगा और आपका पत्नी चरित्रहीन बन जाएगी, आपका पति चरित्रहीन होगा, ऐसा तैसा ऐसा पूरा बताया हुआ रहता है। ये सब पूरा झूठ है दर्शकों। केवल 3 बात मैंने बताया वही मात्र सत्य, अन्य सब पूरा झूठ है। इसके बारे में आप ध्यान लगाकर आपका खुद का वैवाहिक जीवन, आपका खुद का सांसारिक जीवन नष्ट और भंग क्यों करते, ऐसा बात पर आप मन पर ना ले। दूसरा बात, इंपॉर्टेंट बात है, किसी व्यक्ति का पास भी गौरी तिल कहां पर भी वो व्यक्ति को एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, तो स्त्री हो या पुरुष हो या लड़की हो या लड़का, जो कोई भी हो, उसको एक बात जरूर याद रखे, तुरंत आप तपस्वी सदगुरु का खोज पर जाइए। आप सब तपस्वी सदगुरु का खोज करके तपस्वी सदगुरु से आप दीक्षा लेकर जरूर दीक्षा ले लीजिए, ऐसा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा। और आप अगर तपस्वी सदगुरु का अगर दीक्षा ले लिया, समझो ये गौरी तिल का प्रभाव इतना जोर से पड़ेगा, क्योंकि एक आपका गौरी तिल का प्रभाव हो गया और दूसरा बात गौरी तिल का प्रभाव है ही, और उसके बाद आपका सदगुरु है तो तपस्वी सदगुरु है, उसको रिद्धि सिद्धि का प्रभाव है, वो तो सिद्धि पुरुष है, उसका प्रभाव अगर दोनों एक साथ अगर मिल गया, आपका शक्ति और प्रभाव कितना बढ़ जाएगा आप ये सोच लीजिए। और उसके बाद तीसरा बात है, इंपॉर्टेंट बात है, किसी का भी चेहरे पर या नाक पर तिल होता है, ऐसे लोग को एक सबसे बड़े एक गलती करते हैं, वो कौन सा बोले तो एक उसको जला देता है, नहीं तो इसको नष्ट करने के लिए वो ऑपरेशन करने के लिए जाता है। ऐसा आप काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका खुद का सौभाग्य को आप कंगाल में परिवर्तन ना करें, आपका खुद का जो सौभाग्य को नष्ट ना करें। हाथ जोड़कर मैं आपको विनंती करूंगा, दोबारा आप अगर किसी भी अगर एक दिन नहीं तो एक दिन ये वीडियो देखने के बाद मेरा आपका चेहरे का तिल को या नाक का तिल को वो ऑपरेशन करना या जलाकर निकलने का प्रयास ना कीजिए, खुद का सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदली ना करें। और अभी चौथा बात, चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है, नाक पर, चेहरे पर, हथेली पर और गुप्त अंग पर तिल हुआ तो उसको तो धन संपदा आएगा, ऐश्वर्य आएगा, वैभव आएगा, सब कुछ आएगा, ऐसा अच्छा होगा, ये तैसा होगा, फिर हमें काम करने का क्या जरूरत है यार, कि आपका मन में सवाल आया होगा। नहीं दर्शकों, काम करने का बिना कौन सा भी होता नहीं है, इसीलिए काम को कर्मण्य शिवार्पणम करके कहा गया। ये काम को शिव को अर्पण करो,
जब भी आपको कर्म का अच्छा फल ईश्वर देगा, ऐसा कहा गया। ये लागू, ये बात हस्तरेखा पर भी होता है और तिल पर भी होता है। ये तिल और हस्तरेखा एक पहला संकेत होता है, छोड़कर काम करने का बिना आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं होएगा। आपका जो हस्तरेखा में विद्या रेखा अच्छा है, स्कूल को जाने का भी नहीं विद्या नहीं मिलेगा, स्कूल को जाने ही पड़ेगा। और आपका जो धन रेखा बहुत अच्छा है, काम करेगा तो धन रेखा का काम आ जाएगा या तिल का भी काम आ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ जो आपका कर्म को ऊपर निर्भर रहते, कर्म अच्छा किया तो अच्छे फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा फल भी मिलेगा, आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ये तिल और हस्तरेखा ये केवल एक पूर्व संकेत है, आपको आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है करके एक पूर्व संकेत होता है। इस पूर्व संकेत का अनुसार आप अच्छा कर्म करता जाए, जब भी आपको अच्छा फल मिलता जाएगा। लेकिन कर्म करने का बिन फल जरूर नहीं मिलेगा, जरूर नहीं मिलेगा बोले तो जरूर नहीं मिलेगा। लेकिन हस्तरेखा जो होता है और ये पूर्व संकेत होता है, तिल भी पूर्व संकेत होता है, ये कभी असत्य कभी नहीं होता है। और इतने ही कहकर ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं। और ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीर्वाद।